जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी उन सभी जगहों के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से साथ देंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। सन 1987-88, सन 1989-90, सन 1991-92, सन 1993-94। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1989-90, यानी आपका सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। बी है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। सी है राज्य की राजभाषाओं के बारे में। डी है संघ की राजभाषा के बारे में। तो इन सब में से जो उपयुक्त उत्तर है वह है कि अनुच्छेद 210 में दिया गया है कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, यानी विकल्प आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आकर्मक और साकर्मक क्रिया आपको पता होना चाहिए। तो आकर्मक पूछा गया है, मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो जब भी हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो साकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैं पाता हूँ, क्या पाता हूँ? कुछ ना कुछ तो पाया होगा, यानी कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा। तो जब क्या से उत्तर मिले तब वहाँ साकर्मक होगी, लेकिन जब क्या से उत्तर ना प्राप्त हो तो वहाँ आकर्मक क्रिया होती है। जैसे उसने पीटा, क्या पीटा? कुछ ना कुछ तो पीटा। उसने खाई, क्या खाई? कुछ ना कुछ खाया। लेकिन मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ? सोता हूँ तो सोता हूँ। तो इसलिए यहाँ आकर्मक क्रिया जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? अब यह क्वेश्चन हिंदी का है। अब इसी क्वेश्चन को रीजनिंग में भी आपको दे सकता है। जैसे इस विकल्प का उत्तर जो सही होगा, माँ की बहन को आप क्या बोलते हैं? सभी को पता है, चाची, मौसी, दादी, नानी। तो क्या बोला जाता है? मौसी बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? जो रस से भरा हो, ये समास विग्रह दिया गया है, इसका जो शब्द होगा वह कौन सा होगा? रसीली, रसायन, रस भरा, रस पूरा। तो क्या हो जाएगा? रस भरा यानी रस से भरा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। समुदायवाचक
बताना है आपको। प्रत्येक मतलब एक एक, दूना मतलब एक से मतलब जितने भी व्यक्ति हों उससे 2 गुना, 3 मतलब 3 संख्या बताया जा रहा है, चारों मतलब एक समुदाय है कि चारों मतलब 4 लोगों का एक समुदाय है, तो समुदाय को व्यक्त कर रहा है शब्द चारों। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रष्टव्य, अवैतनिक, अतिशयोक्त। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए बात तो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है। तो यहाँ पर जो तिरंगा है भारत का राष्ट्रीय क्या है? निशान, पताका, चिन्ह, ध्वज। तो जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में किसे साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इन चारों में से किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे आपको एक गद्यांश दिया गया है। निर्देश है कि 10 से लेकर 14 प्रश्नों के लिए है। इस गद्यांश को आप सभी पढ़िएगा। तो ये जो गद्यांश है ये पूर्ण गद्यांश इस पेज पे नहीं है, आधा गद्यांश अगले पेज पर दिया गया है। तो गद्यांश को आप सभी पढ़िएगा। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1972, एडलंग 1983, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम का सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग से लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन ने
ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ, ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन का सिद्धांत या ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। तो ये रहा आपका गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? ऑप्शन है हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या अर्नाल्ड। तो कौन नहीं मानता है? अर्नाल्ड नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि, अरस्तु, ब्रुगमैन, ब्लूमफील्ड। तो सही उत्तर क्या होगा कि लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि से होती है। किससे? पाणिनि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ, ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो कौन मानता है? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग, अरस्तु। तो सही विकल्प आपका जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, ब्रुगमैन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? क्या मानता है? भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। रोथ, ब्रुगमैन, हर्डर, ब्लूमफील्ड। तो कौन मानता है? ब्लूमफील्ड मानते हैं। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत या लैंगिक अस्मिता। तो सही उत्तर क्या होगा कि संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, ललित ललाम, रस मंजरी या छत्रसाल शतक। तो नंददास किसके हैं? रस मंजरी के हैं। रस मंजरी। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। अब माल गोदाम शब्द है, समासिक पद है, इसको हमें समास विग्रह करना है। माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो क्या होगा माल गोदाम? माल के लिए गोदाम, यानी ऑप्शन हमारा जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वाक्य क्या है? वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो यहाँ पर जो विभक्तियाँ हैं, जो परसर्ग हैं, अनावश्यक यानी अतिरिक्त लगी हुई हैं, उनको हटाकर हमें सही वाक्य को छांटना है। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ये कौन सा वाक्य है? वह छत से नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो सही वाक्य आपको जो बनता है वह छत से नीचे गिर पड़ा। बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ये लोकोक्तियाँ दिया गया है, इसका जो सही जोड़ा है उसका हमें पहचान करना है। पंचों का कहा सिर माथे। अब इसको मिलान करना है। ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब आप मिलान कीजिएगा। पंचों का कहा सिर माथे, इसका जो लोकोक्तियों का सही मिलान होगा वह क्या होगा? फैसला मानना। पंच जो होते हैं वो फैसला करते हैं, यानी पहले का ए होगा। अब आपको देखना है पहले का ए। तो पहले का ए आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि आप आसानी से सही उत्तर को पकड़ सकते हैं। तो किसमें? डी में दिख रहा है पहले का ए। तो बाकी सब आप समझ सकते हैं। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, अब दूसरे का डी हो जाएगा। सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठे होय, सहज पके सो मीठे होय। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? सी, यानी समय पर ही काम पूरा होता है। चौथा है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। चौथा का कौन सा सही होगा? बीती बातें बिसार मतलब भूल कर भविष्य की सोचें। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, जब क्वेश्चन बड़े हों जैसे इस प्रकार से, तो मिलान करना है तो पहले का ए देखना। तो समय बचाने के लिए देखा गया क्या कि पहले का ए किस में है। अगर दो में होता तो हम उन दो ऑप्शनों को चुनते, बाकी तो कट कर देते, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही में था, तो इसलिए हम पहला ही मिला के ए का पहला तुरंत आगे बढ़ सकते हैं टिक करके। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ पर लोकोक्ति है, उसका पहचान करना है। अब आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो क्या है? गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो यहाँ पर गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? तो पहले का हमारा क्या सही हो जाएगा कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति। यानी पहले का हम देखें तो कौन सा होगा? पहले का बी सही हो जाएगा। कौन सा? पहले का बी सही होना चाहिए।
तो पहले का बी कहीं है, पहले का बी सी ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, सी में। तो अब हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा। अब फिर दूसरा क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी दूसरे का ए होना चाहिए, अपनी असफलता पर खींचना, तो दूसरे का ए सही है। अब तीसरे का बरखा जब कृषि सुखाने, समय के बाद सहायता मिलना, यानी तीसरे का डी हो जाएगा। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी आय के अनुसार खर्च करना। हमारा सही उत्तर क्या था, सही उत्तर विकल्प सी था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। 1973, 1981, 1952, 1960। तो कब हुई थी, 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य का हमें पहचान करना है। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो सही विकल्प क्या होगा, वह देर तक, यानी देर तक सोकर उठता है। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। अब हमें बहुवचन शब्द का चयन करना है। डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो बहुवचन क्या होगा, समाचार, प्राण, ये सब दर्शन क्या हैं, सभी बहुवचन शब्द होंगे। तो समाचार शब्द हमारा जो है वह बहुवचन के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। नमक, लौंग, भात, पनीर। तो स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वह नमक, लौंग, भात, पनीर। तो लौंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लौंग हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो यहाँ पर निरंतरता बोधक क्या हो जाएगा, बरसता रहता है, बरसता रहता है, यानी निरंतर कार्य जारी रहता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो गिलहरी, कोयल, मक्खी ये तीनों कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन जो खटमल शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो यहाँ पर जो डिफरेंट दिया गया है, जो अंतर दिया गया है वो गोले तोपों, गोले तोपे तोपों और गोलों तोपों, गोला तोप, गोले तोप, यानी यहीं पर आपको देखना है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। देखो, दुश्मन ने गोलों, एक गोला तो होता नहीं कि एक हो, गोलों मतलब बहुत सारे लेकर आएंगे,
तोपों, कई सारी तोप लेकर आएगा, तोपों से आक्रमण किया। यानी हमारा जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो आपने इसे पढ़ा होगा कई बार। रानी केतकी की कहानी किसकी है? ऑप्शन देखते हैं, राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल या सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां, यानी सैयद इंसा अल्लाह खां। यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से डैश खरीदे। अब बाजार से क्या खरीदे? जलेबियाँ खरीदी, साड़ी खरीदे, एक छाता खरीदा या बहुत कुछ। तो यहाँ पर हम किसी एक चीज़ को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आयोग कुछ भी आंसर मान सकता है। अगर जलेबियाँ खरीदे तो वो भी सही हो जाएगा, साड़ियाँ ये भी हो जाएगा, एक छाता ये भी, बहुत कुछ वो भी। तो ये इस क्वेश्चन में डाउट है क्या कि आयोग के द्वारा जो माना जाएगा वही सही होगा। या तो क्वेश्चन में सभी को 1 नंबर देगा या क्वेश्चन ही हटा देगा, जैसा भी उसकी इच्छा होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2003, 2005, 2001, 2007। तो कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। कब? 2005 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। मनोज, अनंग, मनमथ, निलय। तो मनोज, अनंग, मनमथ ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, लेकिन निलय शब्द पर्यायवाची नहीं है। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान जो पुरस्कार होता है उसकी राशि पूछा गया है। उसकी राशि कितनी है? 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या 5 लाख। तो क्या है? 5 लाख है। कितनी? 5 लाख। इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, चाहें तो सी और डी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा सी ऑप्शन और यहाँ लिख लीजिएगा डी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या लिखिएगा? रुक्मणी लिख लीजिएगा। रुक्मणी मंगल, ये सी ऑप्शन हो गया। और डी में क्या है? जानकी मंगल। डी में है जानकी मंगल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? सुदामा चरित, हनुमान नाटक, रुक्मणी मंगल या जानकी मंगल। तो नरोत्तम दास जी की जो रचना है वह कौन सी है?
तो सुदामा चरित्र जो है वह नरोत्तम दास जी की रचना है। तो विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या वल्लभाचार्य। तो इन चारों विकल्प में से जो सही विकल्प है वह वल्लभाचार्य है। क्या? वल्लभाचार्य, यानी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आँखें, गुलाबी रंग। तो सही उत्तर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण जो है नहीं है। तो सच्ची बात, यानी कोई सच्ची बात बोले तो उसका एक गुण है। गोल आँखें उसकी विशेषता है गुण की। गुलाबी रंग यह भी एक गुण के अंतर्गत आएगा, लेकिन मनो अनाज यह नहीं आएगा। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जो रिक्त स्थान है उसके लिए सही शब्द का चयन करना है। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। हाथ पर सामान रखे नहीं बैठते हैं, पैसे रखे नहीं बैठते हैं, हाथ धरे नहीं बैठते हैं या पैर रखे नहीं बैठते हैं। तो आप सभी जान गए होंगे क्या कि उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि हाथ धरे नहीं बैठते हैं। अब आता है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यूपीपी में 37 क्वेश्चन ही पूछेगा। कोई आया है। क्या? कोई आया है वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। देखिए, कोई आया है आपको निश्चित पता नहीं है, तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट, जो कि समाप्त हुआ। आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को पहुंचाइए। आपका जितना साथ मिलेगा उतना ही हमें खुशी मिलेगी और मैं अच्छा करने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।